हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब बाल अच्छे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि एसबीआई कुछ ही दिन पहले एसबीआई का जो पीओ का नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर चुका है। लेकिन कुछ ही दिन पहले उसके बाद पीओ नोटिफिकेशन के बाद एसबीआई और एक नोटिफिकेशन आउट कर चुका है, वो है एसबीआई अप्रेंटिस। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस full process, how the notification, how to apply, and how will the examination, and how to recruit in this post. So let's start. तो आप लोग सब देख ही सकते हैं कि हम एक पीडीएफ ओपन कर चुका है। ये स्टेट बैंक का एक ऑफिशियल पीडीएफ है। ये पर लिखा है एसबीआई engagement of apprentices under the Apprentices Act 1961, advertisement number CRPD /APPR /2020-21/07, online registration of application from 2011-2020 to 10/12/2020। यानी कि आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इस पोस्ट के लिए वो स्टार्ट हो चुका है 20 नवंबर से और ख़त्म होगी 10 दिसंबर से। ये एसबीआई और स्किल इंडिया और NAPS ये एक साथ मिला के ये कर रहा है। अप्रेंटिस यानी कि सिखा नवीस, इसके अंदर आपको 3 साल ट्रेनिंग दी जाएगी फुल ऑफ फ्री कॉस्ट। और इसके साथ साथ आपको इस 3 साल में हर महीने आपको स्टाइपेंड दे जाएगी। तो कितना स्टाइपेंड दे जाएगी और कैसे आप 3 साल के बाद परमानेंट होगा और क्या होगा एग्जामिनेशन, क्या वैकेंसी है, क्या प्रोसीड्योर है, और सब हम देखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम देखते हैं कहाँ कितना वैकेंसी है। तो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट वाइज लैंग्वेज वाइज टोटल डिटेल्स वैकेंसी दिया है। यहाँ पर गुजरात में 480, आंध्र प्रदेश में 620, कर्नाटका 600, मध्य प्रदेश 430, छत्तीसगढ़ 90, वेस्ट बंगाल 480, उड़ीसा 400, हिमाचल प्रदेश 130, हरियाणा 162, पंजाब 260, तमिलनाडु 470, पुडुचेरी 6, दिल्ली 7, उत्तराखंड 269, तेलंगाना 460, राजस्थान 720, केरला 141, उत्तर प्रदेश 1206, महाराष्ट्र 644, अरुणाचल प्रदेश 25, असम 90, मणिपुर 12, मेघालय 40, मिजोरम 18, नागालैंड 35, त्रिपुरा 30, बिहार 475, झारखंड 200 एंड टोटल कुल मिलाकर 8500। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हो कि हर स्टेट में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। आपका स्टेट में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। जल्द से प्रिपेयर स्टार्ट कीजिए और इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन के लिए आपको प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है। एसबीआई इतना वैकेंसी कभी भी नहीं निकलता है एक साथ में। और कुछ ही दिन पहले आप जानते हैं कि पीओ का नोटिफिकेशन आया है, उसके अंदर 2000 वैकेंसी था और इस टाइम 8000 से भी ज़्यादा, कुल मिला के 10,000 वैकेंसी एक साथ एसबीआई के अंदर। ये बहुत बड़ी मौका है आप सभी के लिए। जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए। और सोचता है कि कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, कैसा स्ट्रेटजी होगा, कौन सा एग्ज़ाम पैटर्न होगा, इसके लिए सब के लिए एक वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी है। आप चाहो तो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दूंगा। आप जल्द से चेकआउट कीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करने से मत भूलिए, क्योंकि
अगर हम बेल बटन प्रेस कीजिए तो पहला वीडियो जो मैं डालूँगा वो आपके पास ही पहले जाएगा। और शेयर कीजिए। तो देखते हैं और डिटेल्स क्या बोलते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो सीट है वो यहाँ पर यूटिलाइज एनालिसिस कर दिया है एसबीआई ने। तो आप खुद के स्टेट क्या है उसको सिलेक्ट करो और देखो आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसके अंदर कितना वैकेंसी है। तो बहुत जल्दी करो क्योंकि समय बहुत कम है। और आपका जो स्टेट है वो यहाँ पर आप चेकआउट कर लो। तो मैं इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में। अगर कोई उत्तर प्रदेश से आसपास है तो आप ज़रूर उसी स्टेट में फॉर्म फिलअप कीजिए क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। ये कोई वजह ही नहीं है कि आपको आपका स्टेट में ही जॉब करना पड़ेगा। अगर कोई भी जॉब एसबीआई की तरह होता है तो वो अगर आपका स्टेट से बाहर भी होगा तो ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। आफ्टर ऑल आपका जो जॉब है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आपका जो एज है वो आपको मिनिमम 20 ईयर्स से मैक्सिमम 28 ईयर्स के अंदर होना चाहिए और 31 अक्टूबर के अंदर होना चाहिए। लेकिन दिक्कत नहीं है जिसके एज 28 ईयर्स हो गया, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी जैसे कि एज रिलैक्सेशन होता है उस रूल से ही एज रिलैक्सेशन वो क्लेम कर सकता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, इसके लिए आपको ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आपका कोई भी स्ट्रीम पे सिर्फ ग्रेजुएशन हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका कोई भी परसेंटेज का बैरियर यहाँ पर नहीं है, तो चिंता मत कीजिए। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग होगा 3 साल की, अर्थात आपको 3 साल का जो ट्रेनिंग दिया जाएगा उसके बाद आपको कॉन्फर्म एक सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस है। इसके टाइम पे स्टाइपेंड जो दिया जाएगा आपको पहले साल से पर मंथ 15,000 स्टाइपेंड दे जाएगा। उसके बाद दूसरी साल पे आपको 16,500 पर मंथ स्टाइपेंड दे जाएगा। उसके बाद यानी कि तीसरा साल से आपको 19,000 पर मंथ स्टाइपेंड दे जाएगा। इसके अलावा वो कोई भी और एडवांटेज और बेनिफिट्स यानी अलाउंसेस वो नहीं एलिजिबल है, यानी कि नहीं क्लेम कर सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसके लिए इस पोस्ट के लिए 2 स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एक होगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके अंदर आपको 4 सेक्शन मिलेगा। पहला सेक्शन जनरल और फिनेंशियल अवेयरनेस, इसके अंदर आपको 25 क्वेश्चन के लिए 25 मार्क्स और 15 मिनट दे जाएगा। इसके बाद आएगा सेक्शन 2 जनरल इंग्लिश, इसके लिए आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की 50 मिनट दे जाएगा। उसके बाद आएगा क्वांट यानी कि मैथ, इसके लिए आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की और 15 मिनट दे जाएगा। उसके बाद आएगा जीआई और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसके लिए आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की 15 मिनट दे जाएगा। कुल मिला के 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क और 1 घंटा आपको दे जाएगा। इसके बाद जो मेन एग्ज़ाम होगा वो होगा टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी कि आपको जो लोकल लैंग्वेज है यानी कि इंग्लिश यानी हिंदी, उसके अंदर आपको उसके बेसिस के आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर क्या होगा, वहाँ पर आपको एक एसे और एक राइटिंग लिखना पड़ता है और टाइम लगभग आपको 30 मिनट दे जाएगा। 50 मार्क्स का वो एक एग्ज़ाम होगा, उसके अंदर आपको एक एसे और एक लेटर लिखना पड़ेगा। तो यह का जो एग्ज़ाम है इसके जो सिलेबस है और पैटर्न है ये भी वीडियो मेरे चैनल पे है ऑलरेडी, तो इसके लिए आपको दिक्कत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनरली एसबीआई जो क्वेश्चन पूछता है वो 10 या 12 स्टैंडर्ड के अंदर की होता है।
तो इसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में जनरली आप तो जानते हैं कि ब्लड टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस, इतना जनरल कुछ चीज़ें देखा जाता है, तो इसके लिए आपको दिक्कत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फाइनल सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी जो बोलता है वो होता है। उसके बाद तो आपका जो सिलेक्शन है वो प्रोसीड्यूर फुल कंप्लीट होता है। तो ये तो आप सब लोग जानते ही है। तो आप देखते हैं फ़ीस। तो फॉर्म डालने के लिए जनरल कैटेगरी का जो लोग है उसके 300 रुपीज़ चार्ज लगेगा, लेकिन जो SC ST PWD है उसके लिए कोई भी मूल्य नहीं लगेगा। तो इसके अलावा और कुछ ज़्यादा शायद नहीं है। यहाँ पर अब कुछ दिया है, हर स्टेट का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आप खुद के स्टेट चूज़ कीजिए और चेक कीजिए डाउनलोड करके PDF। इसके अलावा ऐसा कोई बात तो यहाँ पर नहीं है। हम सब बता चुका है कि कैसे एग्ज़ाम होता है, कैसे फॉर्म भरना पड़ता है और क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, तो सभी हम देख लिया है। सिर्फ एक चीज़ छोड़ के, और वह है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, हाउ टू अप्लाई, यानी कि कैसे आप फॉर्म भरें और कौन सी वेबसाइट में जाकर आपको ये फॉर्म डालना पड़ेगा। तो आपको पहले जो किया पड़ेगा, आपको फ़ोन से गूगल पे आप जाना पड़ेगा। ये यानी इससे कोई भी एक वेबसाइट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नहीं 4 वेबसाइट है। इसके बीच से आप कोई भी एक वेबसाइट में जाकर आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर और मेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कीजिए पहले। उसके बाद आपका फ़ोन और मेल आईडी में जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आएगा उसके सिवाय उसके साथ आप फिर से लॉगिन कीजिए इसी वेबसाइट पे, वही उस आपका जो पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी है। उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप के अंदर आप मिलेगा एग्जामिनेशन सेंटर, आपका लैंग्वेज, आपका क्वालिफ़िकेशन, आपका एड्रेस, वो ध्यान से दीजिए और फॉर्म सबमिट कीजिए। और उसके पहले फीस डालना मत भूलना। इसके लिए आपको क्या क्या लगेगा, आपको एक फ़ोटोग्राफ लगेगा, एक सिग्नेचर लगेगा, सिवाय और कुछ नहीं। तो सिग्नेचर आपको 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ आपको 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इसके ज़्यादा हो गया तो आप अपलोड नहीं कर सकते। और इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उसका डिटेल आपको पास होना चाहिए, जैसे कि आपका जो आधार आईडी है, आपका जो रिज़ल्ट है, आपका पास आउट हुआ है उसका जो डेट है, ये सब डिटेल में देना पड़ता है SBI को। तो ये तो सब आप जानते हैं, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे ये आप समझ जाओगे। और अब अगर आप नहीं समझ गए हो तो इसके लिए लाइव फॉर्म फिलअप वीडियो मेरा चैनल पे है। मैंने आई गिव द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ़ यू वांट प्लीज़ चेक माय डिस्क्रिप्शन, एंड if you like the video please click on the like button and press the subscribe button and share my video। अगर कोई भी दिक्कत है तो मेरे को पूछना इन कमेंट बॉक्स सेक्शन, मैं ज़रूर आपको कोशिश करूँगा आपको जवाब देने के लिए। तो इसके अलावा और कोई भी चीज़ तो नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो पहले आप जाइए और इसी वेबसाइट पे जाके आप पहले फॉर्म डाल दिए, उसके बाद आपका तैयारी जो है एग्ज़ाम के लिए वो बहुत अच्छे से शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा मौका है। तो फॉर टुडे गाइस दैट्स इट। आई थिंक आई विल हेल्प यू। सो यू नो मेरा जो लैंग्वेज है ये थोड़ा सा ढीला है, तो उसके लिए हम आपको सॉरी बुलाता है, लेकिन कोशिश मैं करता हूँ कि बाय डे आई विल recover it and I will learn it properly. So for today that's it, and good luck for the examination. Bye, let's see you with you in next video. So thank you.